गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्यूरिफिकेशन के मेथड्स स्टडी करे थे। उसमें हमने प्यूरिफिकेशन करा था बाय एरिएशन मेथड, कोगुलेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड। उससे हमारे जितने भी आपके ड्रिंकिंग वाटर में वेस्ट मटेरियल्स थे उसको हमने रिमूव करा था। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में इनके अलावा भी कई सारे मेटल आयंस आपके प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, लेड, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, फ्लोराइड आयन एक्सेट्रा। इन आयंस को भी रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो आयरन और मैग्नीज को रिमूव करने के लिए जो कि आपका ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, ये आयरन और मैग्नीज जो है नॉर्मली अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे ये हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इनको रिमूव करने के लिए पहले इनको आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करा जाता है और फिर उसको आपका डिफरेंट मेथड से या फिल्ट्रेशन से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन प्लस 2 जो है, इसको हम आपको कन्वर्ट करना होता है आयरन प्लस 3 में, जो कि आपकी बेटर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसके लिए जब आयरन आपका हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में आपका ऑक्सीजन और वाटर सल्फेट में हमें आपका FeOH यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म आउट करता है। इसी तरह से जब आपका मैग्नीज प्लस 2 है, वो आपका CO2 के साथ रिएक्ट आउट करके मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इस तरह से जो हमें आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है MnO2 जो हमें मिलते हैं, इनको हम आपका रिमूव कर सकते हैं। और ये रिमूवल जो इनका होता है, या तो इनका पेपराइजेशन के बाद में हम करते हैं या हम इनको ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका लेते हैं, उसमें एरिएशन हम आपको एक मेथड है जिससे कि हम इनको आयंस को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हम आपका एक क्लोरीन के एक्शन से कर सकते हैं, CO2 के रिएक्शन से हम कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का हम लेकर उससे भी आयंस को हम आपका रिमूव आउट कर सकते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो मैग्नीज है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके MnO2 में चेंज आउट होता है, या मैग्नीज आयन जो है आपका परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट आउट करके MnO2 में चेंज होता है। तो यहाँ से हम इनको आपका फिल्ट्रेट करके हम आपका रिमूव आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है लेड, जो कि आपका काफी डेंजरस एलिमेंट है और इसको हम आपका रिमूव कर सकते हैं जब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है हम उसकी रिएक्शन करवाएं या हम उसको ट्रीट करें विद एल्कली सिलिकेट या फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं और उसको हम आपका फिल्टर करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको आपका लेड को रिमूव करने के लिए अगर हम आपका वाटर को जियोलाइट बिल्ड स्पेस से अगर पास करते हैं, तो जियोलाइट में आपका जो सोडियम आयन होता है वो आपका लेड आयन से आपका एक्सचेंज हो जाता है। दैट इज बाय द एक्सचेंज ऑफ द आयन से आपका जो लेड है हम उसको यहाँ पे रिमूव आउट कर सकते हैं। थर्ड इसमें हम आपका कर सकते हैं, यदि हम आपका ड्रिंकिंग वाटर को एक्टिवेटेड चारकोल बेस से अगर पास करें, तो जो हमारे पास जितने भी आपके लेड से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं वो आपका इसमें चारकोल से पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस तरह से लेड को भी हम आपका रिमूव आउट कर सकते हैं। नाइट्रेट आयन जो है, नाइट्रेट आयन आपका हमें अगेन ग्राउंड वाटर में हमें आपका मिलता है और ग्राउंड वाटर में जब इसकी जो कंसंट्रेशन हमें मिलती है वो अगर हमारा आपका 50 मिलीग्राम्स पर लीटर से एक्सीड कर जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो आपका है नाइट्रेट आयन की अगर 50 मिलीग्राम्स पर लीटर आपका जो मिलीग्राम पर लीटर जो है उससे एक्सीड करते ही हमारे लिए नाइट्रेट आयन जो है हैजार्डस हो जाता है, यानी कि हार्मफुल हमारे हेल्थ के लिए हो जाता है। लेकिन जो इसकी लिमिट आपको दे रखी है, इम्पोज करी गई है, वो इम्पोज लिमिट है नाइट्रेट आयन की 10 मिलीग्राम्स पर लीटर हमारे इसमें ड्रिंकिंग वाटर में परमिसिबल। लेकिन अगर ये आपका नाइट्रेट आयन एक्सेस होते ही इन्फेंट्स में ये हम आपका मेथोग्लोबिनिया आपका नाम की डिजीज को कॉज करता है, जो इससे कि हमारे क्या होता है कि जो बॉडी में जो आपका हीमोग्लोबिन आपका जो है उसमें आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो बॉडी है वो हमारा आपका ब्लूइश इन कलर हो जाती है, यानी कि वो ऑक्सीजन की यहाँ पे नाइट्रेट आयन एक्सेस में होते ही आपका ऑक्सीजन की कमी आपके पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, इट कैन कॉज टू डेथ ऑल्सो। इसके बाद हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर में जो है
वो एक सल्फेट आयन प्रेजेंट हमारे रहते हैं। और सल्फेट आयन जो हमें हमारे आपका नेचुरल सोर्सेस जो है वाटर के, यानी कि नेचुरल वाटर में भी हमें आपका मिल सकता है। इसके अलावा हमें जो इसमें मिलता है जो माइनिंग जो प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं, तो माइन के जो आपके ड्रेनेज जो होता है, जो इम्प्रिंट्स हमारे बाहर निकलते हैं माइन से, उसमें हमारे पास काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में सल्फेट आयन होता है। और ये हमें आपको किसकी वजह से मिलता है, बाय द पायराइट के ऑक्सीडेशन से हमें यहाँ पे ये सल्फेट आयन हमें आपका मिलता है। तो इसलिए आपका जो सल्फेट आयन है वो भी एक परमिसिबल लिमिट के बाद डेंजरस आपका हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास आपका जो सल्फेट आयन्स जो हमें मिलते हैं वो हमें आपका सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में भी हमें मिलते हैं, जो कि एक परमिसिबल लिमिट के बाद जो उसकी जो अगर एक्सीड करता है सल्फेट आयन, तो ये हमारा आपका कैथेटिक एक्शन हमें आपका शो करता है, यानी कि इसमें हमारे जो है प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे मिलने लगती है। सल्फेट आयन जो है इसको हम आपका वॉल्यूमेट्रिकली और या ग्रेविमेट्रिकली भी हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। और इसके लिए हम आपका क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिकली अगर मेथड करना है तो ये आप लोगों ने अपना करा हुआ है कि यदि हम आपका जब भी हमारा सल्फेट आयन का सोल्यूशन है, यदि हम उसमें आपका बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड कर देते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट के फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेट मिलता है। और इस प्रेसिपिटेट को हम आपका रिमूव आउट करके या फिल्टर करके हम इसको रिमूव आउट कर सकते हैं। और इससे हमें आपका ये पता चल सकता है कि पर्टिकुलर आपका एक सैंपल जो हम लेते हैं उस सैंपल में हमारा कितना आपका जो है सल्फेट आयन प्रेजेंट हमारा रहता है। सेकेंड इसका जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं। जबकि अगर हम आपका बेंजीडीन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन को अगर हम इसका काम में लें तो ये हमारा आपका बेंजीडीन हाइड्रोक्लोराइड जो सोल्यूशन है इससे भी आपका जो है हमें आपका जो सल्फेट है वो हमारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और उसमें भी हम आपका अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर हमने जो वाटर का सैंपल लिया है वो कितने मिलीलीटर में हमारा कितना सल्फेट आयन हमारा प्रेजेंट है। इसके बाद जो आपका एक जो आयन है जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है वो है हमारे फ्लोराइड आयन, जिसको कि आपका ये रिमूव करना बहुत असेंशियल हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो फ्लोराइड आयन जो हमें ये हमें आपके जनरली सारे आपके नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं उससे मिलता है, लेकिन साथ के साथ ये हमारा जो इंडस्ट्रीज का जो केमिकल वेस्ट है उससे भी हमें आपका फ्लोराइड आयन हमें मिलता है। फ्लोराइड आयन जो है इसके लिए अगर 1 मिलीग्राम पर पार्ट्स पर मिलियन यदि प्रेजेंट है तो वो हेल्थ के लिए आपका बेनिफिशियल रहता है, यानी कि हमें उसको पूरा रिमूव नहीं करना है, हमें अप टू 1 पार्ट्स पर मिलियन जो है अगर इतना हमारे लिए प्रेजेंट है ड्रिंकिंग वाटर में, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। लेकिन यदि एक्सेसिव हो जाता है आपका फ्लोराइड आयन, ये यानी कि 1 पार्ट पर मिलियन से अगर बढ़ जाता है तो ये हमारा मोल्डिंग टीथ को आपका हम जिसको हम कह सकते हैं डेंटल फ्लोरोसिस जो होता है वो हमें कॉज करता है, जो कि आपका जो टीथ के जो एनिमल्स है उसको डीकलराइजेशन इसमें हमें आपका मिलता है। इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से जो हमें मिलता है वो हमें आपका मिलता है बच्चों में जो है आपका कीपिंग टीथ जो है, यानी कि जो टीथ जो होते हैं दांत जो होते हैं वो हमें आपके टूट जाते हैं, इसको हम आपका ब्रोकन टीथ भी कहते हैं इस डिजीज को। इसके अलावा अगर बोन्स आपका फ्लोराइड आयन एक्सेस में है तो उसमें हमें बोन फ्लोरोसिस भी हमें मिलता है, या इस बोन फ्लोरोसिस को हम आपका चिपिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और ये भी हमें आपका अगर हम कम मिलेगा ये, जबकि हमारे पास आपका जो फ्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन जो परमिसिबल है 1 पार्ट्स पर मिलियन उससे यदि एक्सेड हो जाती है, दैट इज कि 1 मिलीग्राम पर लीटर से अगर एक्सेड हो जाएगी तो हमें आपका बोन फ्लोरोसिस भी हमें आपका मिल सकता है, हमें आपका मोल्डिंग टीथ भी मिल सकता है जिसको हम आपका डेंटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। तो अब ये जो हमारे पास आपके जो है फ्लोराइड आयन इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम आपका कलरिंग एजेंट डालते हैं और उस कलरिंग एजेंट को हम आपका स्टैंडर्ड कलर सोल्यूशन से कंपेयर करके वी कैन से कि हाउ मच फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। फ्लोराइड आयन को डिटरमाइन करने के और भी तरीके हैं, जिसमें कि आपका एक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है, सेकंड इज योर एलर्जीन सल्फर विजुअल मेथड। तो इन मेथड्स को यूज करके हम आपका जो है फ्लोराइड आयन को रिमूव कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से कि हम प्योरीफाई तो कर रहे हैं वाटर को,
बट इनका जो आपका लिमिट, परमिसिबल लिमिट से अगर एक्सीड है तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए हिजार्डस है, इट इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। लेकिन हम इसको रिमूव करके इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है आपके ड्रिंकिंग वाटर में या नेचुरल रिसोर्सेज जो है वाटर के, उसमें हम इनको आपका रिड्यूस आउट कर सकते हैं। थैंक यू।